हेलो बच्चों, आप सभी को मैं तिलक्षी पॉइंट में स्वागत है। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें। आज हम लेकर आए हैं वास्तविक संख्या कक्षा 10 का जो पहला हमारा अध्याय है। वास्तविक संख्या क्या होता है, इसमें हम सभी संख्याओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे और इससे हमें 3 टॉपिक रिलेटेड पढ़ना है। और देखिए क्या क्या टॉपिक है। पहला हमारा टॉपिक जो है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। दूसरा टॉपिक जो हमारा है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। जो हमारा तीसरा टॉपिक है परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण। हमको इसमें 3 टॉपिक हमको अध्ययन करना है, लेकिन हमें इस अध्ययन करने से पहले जो हम क्लास 9th में संख्या पद्धति पढ़े थे, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, उसके बारे में हमको भी जानकारी होना चाहिए। हम जानते हैं इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कुल क्वेश्चन इसमें 5 अंक का बनता है इस चैप्टर से। आइए हम देखते हैं पहले प्राकृतिक संख्या क्या होता है। पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं। अब हम समझ लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। जैसे मान लीजिए एक कमरे में अभी यदि बच्चे बैठे हैं, उसको यदि हम गणना कर रहे हैं, कैसे पता करेंगे कितने उसमें बच्चे बैठे हैं। हम क्या करते हैं, उसको हम गणना गिनती करते हैं तो भी पता चलता है कि उस कमरे में कितने बच्चे बैठे हैं। तो हम क्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या, मतलब किसी वस्तु को गणना करने को जो हम कहते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसका डिफिनेशन क्या होता है, यदि किसी वस्तु की गणना करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, यदि किसी वस्तु की गणना करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक हो जाएगा, इत्यादि तक हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब दूसरा हमारा जो संख्या है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, उसको हम देखते हैं। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित हम जब कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि मान लीजिए हम किसी वस्तु का हम गणना कर रहे हैं, 1 से प्रारंभ गिनना चालू कर रहे हैं, यदि उस संख्या में अगर हम शून्य को भी सम्मिलित कर ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, उसे कहते हैं हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई हमारा प्राकृतिक संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या हमारा प्राकृतिक संख्या है। यदि हम इस संख्या में अगर शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या बनता है उसे
पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है हमारे पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल है। अगला जो हमारा है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, आइए स्वयं देखते हैं क्या पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, जैसे हम नंबर अगर ले रहे हैं तो कुछ उसमें क्या होती है हमारे धनात्मक संख्या होती है, कुछ ऋणात्मक संख्या होती है। यदि हम एक संख्या रेखा पर अगर हम देख रहे हैं, मान लीजिए एक हमारा संख्या रेखा है, यहाँ पर मुझसे क्या है मूल बिंदु है, यहाँ पर क्या हमारा है 0 है, इधर कहना है 1, 2, 3, 4, इधर क्या है -1, -2, -3, -4। मतलब इसमें हम क्या कर देखते हैं, इसमें प्राकृतिक संख्या है, यहाँ से क्या है प्राकृतिक संख्या है, और 0 को सम्मिलित कर रहे हैं तो क्या हो रहा है वो पूर्ण संख्या हो जा रहा है। इसमें और क्या है ऋणात्मक संख्या, जैसे -1, -2, -3, ये सब क्या है ऋणात्मक संख्या है। क्या हम कहते हैं यदि हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को अगर हम सम्मिलित कर लेते हैं, जो संख्या प्राप्त हमें होता है उसे क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या हमारे कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, इसे हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऐसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसका डिफिनेशन क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने पर जो प्राप्त संख्या होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जा रहा है, यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो प्राप्त संख्या होते हैं उसे क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इस एग्जाम्पल में जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है हमारे ये सब क्या है हमारे पूर्णांक संख्या है। अगला जो हमारा संख्या है उसे क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या क्या होता है, सम संख्या उसे कहते हैं यदि जो हमारा 2 से जो पूर्णतः विभाजित होता है उसे क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि, जैसे उसे कहते हैं जो हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर परिभाषित हो जाएगा, यदि
यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, हम अगर किसी संख्या से अगर 2 से अगर पूर्णतः अगर हम भाग कर रहे हैं, यदि उसका कोई भागफल न बचे, शेषफल न बचे, उसे हम कहते हैं सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि है, इसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अगला जो हमारा संख्या है विषम संख्या क्या है। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि ऐसी संख्या होती हैं जो हमारे 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे इसका परिभाषा हो जाएगा, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कह रहा है, वे संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर लिखे हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि जो संख्या होती है सब क्या है, विषम संख्या होती है। अगला जो हमारा संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो एक और स्वयं से अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, 11, 13 इत्यादि ऐसे संख्या होते हैं जो अभाज्य संख्या में आते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होता है, देखिए, वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। परिभाषा क्या कह रहा है, वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11,
13 इत्यादि। अब देखो यहाँ पर कई बार कंपटीशन में पूछ लेता है सबसे अभाज्य संख्या छोटी क्या होती है, तो हमारी क्या होती है, 2 होती है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि, ये सब क्या है, हमारे भाज्य संख्या है। इसका परिभाषा क्या हो रहा है, देखिए, वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि है। इसका परिभाषा क्या कर रहा है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अगला जो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, इसके आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है जो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जो हमारा भिन्न होता है, भिन्न के रूप में जो हमारा संख्या लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/, जैसे हमारा 4/3 हो गया, 5/6 हो गया, 1/2 हो गया, सब क्या है, हमारे p भाग के रूप में है। इसका परिभाषा क्या होता है, वे संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल है, इसका कंडीशन होता है p/q, मतलब यहाँ पर होता है q नॉट इक्वल टू 0। हमारा यहाँ पर q का मान जो है 0 नहीं हो सकता है, तो वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और जो हमारा अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या वो संख्या होता है जो p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, ये सब क्या है, जैसे 22/7 भी क्या है, जैसे हमारा पाई क्या है, सब अपरिमेय संख्या है। तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हमारा टॉपिक है अगला, वास्तविक
संख्या। जो हमारा वास्तविक संख्या है, अब वास्तविक संख्या का क्या होता है, इतना हम संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब वास्तविक संख्या क्या होता है, यदि यदि हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के यदि हम सम्मिलित करके जो संख्या बनाते हैं वो सब क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, अंडर रूट हमारा क्या है, 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, 1/2 क्या है हमारा है, परिमेय संख्या। अगर इन संख्याओं को अगर सम्मिलित कर रहे हैं तो क्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल और हम देख सकते हैं √3 + 5/2, सब ये सब क्या है, वास्तविक संख्या। √3, 1/2, 5/6 और सब पाई, ये सब यदि हम सम्मिलित कर रहे हैं वो सब क्या है, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आज से हम लेक्चर में क्या क्या पढ़े हैं, पहले वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या पढ़े हैं, और पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, सम संख्या, असम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अनेक संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है। और अगला वीडियो हम इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा अगला पार्ट में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।